हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए आज हम लोग जानते हैं प्रकाश मणि विजडम पार्क के बारे में, जो माउंट आबू राजस्थान में ब्रह्म कुमारी के मुख्य भवन के कैंपस में तैयार किया गया और इसके उद्घाटन समारोह में हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी एज ए चीफ गेस्ट पहुंचे और इस पार्क का उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ब्रह्म कुमारी के बारे में आपको दे दें। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1936 से 37 ईस्वी के बीच हैदराबाद के सिंध प्रांत में हुई। दादा लेखराज संपन्न परिवार के हीरे जवाहरात के व्यापारी थे और भक्ति भावना से उनका जीवन पूर्ण था। 60 वर्ष की आयु में उनके जीवन में कुछ दिव्य अलौकिक अनुभव होने लगे और इसके कारण उनके जीवन में कुछ अलौकिक परिवर्तन भी हुए। यूं कहें तो परमात्मा के कुछ सूक्ष्म संकेत उन्हें महसूस होने लगे। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति और उनके भावनाओं में परिवर्तन आने लगा। एक बच्चे की बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत करके बच्चों को शिक्षा के साथ इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान भी देना शुरू किया और ये एक छोटा सा बोर्डिंग स्कूल समय के साथ एक बड़ा सा आकार लेने लगा। सन 1937 ईस्वी से लेकर सन 1950 ईस्वी तक हैदराबाद सिंध से लेकर कराची तक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्वरूप बनकर तैयार हो गया। 5 मई 1950 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्थानांतरण जब हमारे देश का पार्टीशन हो चुका था, उसके बाद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को कराची से माउंट आबू लाया गया और ऐसा भी कहा जाता है कि परमात्मा के एक विशेष आदेश के अनुसार इस अरावली पर्वत को चुना गया जहां पे ये माउंट आबू मौजूद है, क्योंकि शास्त्रों में भी अरावली पर्वत का विशेष महत्व दिया गया है। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि आखिर अरावली पर्वत को ही क्यों चुना गया या ब्रह्म कुमारी के इस मुख्य भवन के लिए माउंट आबू को क्यों चुना गया। तो इसके पीछे तथ्य ये दिया जाता है कि ये अरावली पर्वत की कुछ विशेष भूमिका हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से दी जाती रही है, जिसमें से कुछ तथ्य ऐसा है कि पांडवों ने अपनी अंतिम तपस्या अरावली के पर्वत में ही पूरी की थी और एक तथ्य ये भी दिया जाता है कि ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान सरस्वती जी को इसी अरावली पर्वत में दिया था। इस कारण से इस अरावली पर्वत का काफी महत्व बढ़ जाता है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे प्रजापति बाबा जी का एक ही उद्देश्य था कि लोगों के जीवन के अंदर आध्यात्मिक उन्नति हो और इस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वो अध्ययन कर सके, जहाँ पे हर कोई न जाति न धर्म न भाषा किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। ऐसी सोच रखकर इन्होंने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और जहाँ आज लाखों लोग इस ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़कर अपने आध्यात्मिक ज्ञान का उन्नति कर रहे हैं। इसलिए इसे एक विद्यालय का नाम भी दिया गया। शुरुआत के दौर में जो माउंट आबू में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वहाँ प्रजापति बाबा ने 350 लोगों के साथ इस विश्वविद्यालय की नींव रखी और आज पूरे भारत में यहाँ तक कि विदेशों के भी बहुत से अनुयायी और भक्त ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से जुड़कर अपना कल्याण कर रहे हैं। अरावली की सुंदर वादियों में बसा माउंट आबू आज पूरे विश्व के आध्यात्मिकता का केंद्र बिंदु बन चुका है। सालाना देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग अपनी आध्यात्मिकता की प्यास बुझाने यहाँ आते हैं। आध्यात्मिकता के इस लौ को और प्रज्वलित करने के उद्देश्य से ब्रह्म कुमारी द्वारा एक नवीन दर्शनीय स्थल प्रकाश मणि विजडम पार्क का निर्माण किया जा चुका है। ब्रह्म कुमारी की शांति वन परिसर से मात्र 600 मीटर की दूरी पर स्थित ये पार्क लगभग 6 एकड़ की क्षेत्रफल में निर्मित किया गया है। इस पार्क का मुख्य आकर्षण होगा नव सृजन एक्वा लेजर शो। जैसे
आप ये समझें कि एक्वा लेजर शो कहने का मतलब ये है कि आपके फ्रंट में जो वहाँ पे जो अनुयायी बैठे होंगे उनके फ्रंट में एक तो वाटर का फाउंटेन होगा जो काफ़ी खूबसूरत और रंग बिरंगा होने वाला है, और उसके पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन फ्रंट में और उसके राइट लेफ्ट में भी स्क्रीन को जोड़कर एक बड़ा सा स्क्रीन तैयार किया गया है, जहाँ पे लेजर के माध्यम से हर रोज यहाँ पे कुछ वीडियो चलाए जाएंगे। जैसा कि हर दिन आबों की वादियों में सूर्य अस्त होगा, इस विजडम पार्क के एक्वा लेजर शो के द्वारा 45 मिनट की एक मनोरम ज्ञान युक्त यात्रा की दृश्य चलाई जाएंगी। यूं कहिए एक फिल्म चलाई जाएंगी जहां स्क्रीन के फॉर्म में बेहद खूबसूरत रंगों से सजी वाटर फाउंटेन भी चलाई जाएगी और पीछे स्क्रीन पर वीडियो चलाई जाएंगी। जैसा कि अब तक की जानकारी है, इस वीडियो में ब्रह्म कुमारी के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा की प्रेरणादायी जीवन कहानी पर आधारित कुछ किस्से, कुछ कहानियां चलाई जाएंगी जो उनके जीवन के कुछ अनमोल और ज्ञान से भरा जीवन प्रदायिनी मंत्र होंगे, जो हम आम जनमानस के लिए जीवन जीने की एक नई दिशा प्रदान करेगा। यह विशाल वाटर स्क्रीन, म्यूजिकल फाउंटेन, अंडर वाटर फ्लेम्स, लेजर शो, 3D वीडियो मैपिंग टेक्नोलॉजी के समन्वय और सराउंड साउंड सिम्फोनी के साथ ये शो देखने वालों को एक अलग ही आयाम पर लेकर जाएगा। अब इस पूरे विजडम पार्क में जो शो चलाया जाएगा, तो इसके पीछे कुछ निर्देशन, कुछ प्रोडक्शन हाउस, कुछ प्रोड्यूसर, इन सबों की मेहनत के बाद ये संभव हो पाएगा। तो इसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता जो श्री उमेश शुक्ला जी हैं, जिन्होंने OMG जैसी मूवी, 102 नॉट आउट जैसे फिल्म का निर्देशन किया है, इस पूरे शो का निर्देशन कर रहे हैं। और इस शो के संगीतकार जो होंगे वो भी 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर जिन्हें आप जानते होंगे, रिकी केज जाने जाते हैं, ये इनके द्वारा संगीत दिया जा रहा है। इस शो का प्रोडक्शन कार्य संपन्न हो चुका है और पोस्ट प्रोडक्शन, एनिमेशन और म्यूजिक का कार्य भी अब पूरा हो चुका है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए मैरी ग्राउंड स्टूडियोज मुंबई की सिनेमैटिक टीम और गुजरात की पैंथर स्टूडियोज और BK के वॉलंटियर्स की अथक प्रयास के बाद इस कार्य को पूरा किया गया और इसे विश्व के उत्कृष्ट प्रस्तुतियों में से एक बनाया गया है। 2000 से भी अधिक क्षमता वाले इस रंगमंच का आकार एक ओपन थिएटर की तरह होगा, जिसमें नव सृजन शो के अलावा समय समय पर अनेकों कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। ये प्रकाशमणि विजडम पार्क जो होगा, ये एक ओपन थिएटर होगा जहां पे सामने स्क्रीन के लगभग 2000 से अधिक लोगों की बैठने की व्यवस्था होंगी, जहां पे हर रोज शाम को जब संध्या का समय होगा तो वहां पे लेजर लाइट और वाटर फाउंटेन के साथ इस वीडियो को चलाया जाएगा और समय समय पर अनेकों कार्यक्रम में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो वहाँ पे पहुँचने वाले अनुयायी होंगे उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। इस पार्क में एक वीडियो थिएटर भी मौजूद है, जहाँ राजयोग अनुभूति पर आधारित 3D शो दिखाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ एक वीडियो स्टूडियो भी होगा, जहाँ विभिन्न TV शो शूट करने तथा एडिट करने की आधुनिक सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त इस पार्क में मेडिटेशन के लिए एक विशेष पिरामिड शेप का एक ध्यान कक्ष भी तैयार किया गया है और इस पार्क की शोभा बढ़ाने के लिए सुंदर बगीचों के साथ साथ हीलिंग गार्डन भी तैयार किया गया है। इस अनोखे और मन को मोह लेने वाले पार्क को साकार रूप देने में ब्रह्म कुमारी के कार्यकारिणी सचिव मृत्युंजय जी की विशेष भूमिका रही। परमपिता शिव परमात्मा के आशीर्वाद और सभी के शुभ प्रेरणाओं और सहयोग से निश्चय ही ये विजडम पार्क विश्व की करोड़ों आत्माओं को ईश्वरीय राह दिखाने में एक लाइट हाउस का कार्य करेगी। और अब ये पार्क पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और दिनांक 10 मई 2023 को PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस विजडम पार्क का उद्घाटन किया गया,
जहां इन्हें ब्रह्म कुमारी की ओर से एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। ओम शांति।